हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का 13वां चैप्टर सीमा तथा अवकलज की विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछली क्लास में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से विविध प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला हुआ है। 4√x - 2 4√x - 2 ये इसका अवकलज ज्ञात करना है। और दूसरा 12वां क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ax + b⁴n ये दिया हुआ है। और 13वां पढ़ा लेंगे, इतना ही पहले करते हैं। तो देखो ये है fx है, क्या है ये fx है, कितना है 4√x - 2 ये है। अब हमें निकालना है f' और इसी को बोलते हैं dy/dx। अब हमें dy/dx निकालना है किसका, 4√x - 2 का, ये निकालना है। तो देखिए ये जो dy/dx होता है, ये इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, मैंने बताया था। तो देखो यहाँ क्या होगा, dy/dx और यहाँ पे 4√x और यहाँ पे माइनस ये यहाँ पे जाएगा, तो हो जाएगा dy/dx और यहाँ पे हो जाएगा 2। ये हुआ। अब मैंने बताया था कि कोई अचर हो तो वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ क्या होगा, ये यहाँ बाहर आ जाएगा, तो होगा 4d/dx और यहाँ पे हो जाएगा √x और माइनस। अब यहाँ बताया कोई अचर का वो अवकलन निकालना हो तो वो 0 हो जाता है, तो ये हुआ 0। अब देखो यहाँ पे √x का मतलब क्या होता है बताइए, वो होता है, देखो यहाँ पे √x का मतलब क्या होता है, वो होता है x⁴1/2। अब यहाँ पे लग जाएगा dy/dx x⁴n का सूत्र लगेगा, तो वो क्या होता है, ये है n क्या है 1/2 और x और ये होता है n-1, ये सूत्र होता है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4d/dx और यहाँ पे एक x⁴1/2 और ये तो यहाँ पे 0 ही हो गया। अब देखो x⁴n का सूत्र लगाओ, तो ये तो 4 है ही और यहाँ पे देगा n(x)n-1 ये लगा। अब देखो यहाँ क्या होगा, इससे 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 आया और x इसमें देखो आधा में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा -आधा, और ये -आधा है, ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा √x और ये माइनस में था प्लस में है 1/2 को रूट में बदल दिया, तो यही हुआ इसका अवकलज। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये होता है fx होता है fx बराबर ax + b इसकी पावर n। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है, क्या निकालना है dy/dx यानी f' निकालना है। जो बोलो जाइए, बोलो या बोलो। अब इसको dy/dx और किसका ax + b⁴n का। अब देखो ये मान लो कि ये x रहा होगा और x⁴n का सूत्र क्या होता है, वो होता है n(x) और x ये पूरा है ना, ये n(x)n-1 ये हुआ। अब यहाँ देखो ये हम लोगों ने यहाँ पे माना था कि हाँ ये इसको x माना था, लेकिन ये आया नहीं, तो इसका फिर से एक बार अवकलन करेंगे, मतलब dy/dx और फिर से ax + b। देखो क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे हमने मान लिया कि ये x रहा होगा, फिर x⁴n का सूत्र लगा दिया, तो ये हुआ। लेकिन ये x नहीं था, तो इसका फिर से अवकलन किया, तो ये होगा। अब देखो ये dy/dx यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, तो क्या होगा, ये तो है ही है n(ax + b) और n-1 और यहाँ देखो ये इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो क्या होगा dy/dx ax ये और यहाँ प्लस dy/dx और यहाँ पे b ये हुआ। अब देखो इसको लिखा है हम लोग ax + b⁴n-1 ये हुआ। अब देखो यहाँ से मैंने बताया जब अचर हो तो ये बाहर आ जाता है, तो यहाँ से a बाहर आ जाएगा, यहाँ बचा x, मतलब dy/dx और x, तो इसका
वन होता है, तो यहाँ पे वन होगा और प्लस यहाँ देखो ये अचर है इसका 0 हो जाएगा। तो ये हुआ, तो यहाँ पे और क्या आएगा ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन, और ये है ए सिखाए यहाँ पे, तो ए यहाँ पे लगा दो, बस यही है इसका मान। अवकलन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 वाला देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, ए एक्स प्लस बी की पावर n और में इंटू में सी एक्स प्लस में डी की पावर m ये दिया है। तो अब देखो यहाँ पे गुणा वाला लगा देंगे नियम। मैंने गुणा वाला नियम बताया था, क्या बताया था, जब d बाई डी एक्स और यहाँ पे एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, तो ये हो जाता है, पहले को एफ एक्स को रखेंगे, जी एक्स का अवकलन करेंगे और यहाँ पे प्लस गुणे में प्लस रहता है, और जी एक्स को रखेंगे और किसका डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स का अवकलन करेंगे। मतलब पहले को रखेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर दूसरे को रखेंगे पहले का अवकलन करेंगे, बीच में प्लस। तो देखो ये मान लो ये एफ एक्स रहा होगा और ये यहाँ पे जी एक्स रहा होगा, तो ये वाला सूत्र लगा के यही मतलब रख दो। तो क्या होगा यहाँ पे देखो पहले को रखेंगे, मतलब ए एक्स प्लस बी पहले को रखा और दूसरे का अवकलन किया, डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी का अवकलन किया, फिर प्लस में रुको इसको पहले इरेज कर दे। प्लस में क्या होगा, प्लस में ये वाले को रखेंगे सी एक्स प्लस डी की पावर m और किसका अवकलन करेंगे, ये वाले का अवकलन करेंगे। यहाँ क्या होगा ए एक्स प्लस बी की पावर n ये हुआ। अब बताइए हमें, यहाँ पे ये है इसको लिखा रहने दो, यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस में बी की पावर n ये लिखा रहने दो। अब देखो यहाँ पे इसको मान लो, क्या मान लो x मान लो और x के पावर n का सूत्र लगा दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n, मतलब n की जगह पे यहाँ पे m है, तो n x क्या है ये सी एक्स प्लस डी ये है, और इसके पावर n माइनस वन मतलब m माइनस वन। अब देखो यहाँ पे हमने माना था कि ये यहाँ पे एक x है, लेकिन ये x नहीं था, तो इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो d बाई डी एक्स और यहाँ पे जाएगा सी एक्स प्लस में d, समझे ना। देखो कैसे हमने इसको माना था ये x है और फिर x की पावर n का सूत्र लगा दिया, ये आया। लेकिन हमने माना था, लेकिन ये है नहीं कि x ये है, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो ये होगा। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद प्लस ये वाला ऐसे ही, इसको ऐसे ही रहने दो सी एक्स प्लस डी की पावर m। अब देखो अब यहाँ पे इसको मान लो कि ये रहा होगा x रहा होगा, अब x की पावर n का सूत्र लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा n एक्स n माइनस वन ये हुआ। अब देखिए इसको माना था ये x है, लेकिन ये है नहीं x, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो जाएगा डी बाई डी एक्स और x मतलब ए एक्स प्लस में b ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे आगे ये ऐसे लिखा है, इसको लिखा रहने दो प्लस b की पावर n ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा m, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी और m माइनस वन। अब देखो ये यहाँ पे एक बार ये इसमें जाएगा, एक बार इसमें जाएगा, तो जब ये इसमें जाएगा तो यहाँ से c बाहर आ जाएगा, इसमें बचेगा d बाई डी एक्स और x, और इसका वन होता है, यहाँ पे वन हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे जाएगा d मिलेगा, तो d अचर है तो उसका 0 हो जाएगा प्लस 0। तो यहाँ पे सिर्फ हम लिख दें c, सिर्फ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, यहाँ सिर्फ c लिख दें। तो ये हुआ, फिर प्लस में ये इसको है, इसको यहाँ पे लिख रहने दो सी एक्स प्लस डी की पावर m ये यहाँ लिख रहने दो, और ये यहाँ क्या है, ये यहाँ क्या है n ए एक्स प्लस में b की पावर n माइनस वन ये है। अब देखो ये d बाई डी एक्स इसमें भी जाएगा और इसमें जाएगा, जब इसमें जाएगा तो a बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इसका वन हो जाएगा और इसका 0, तो इसको जाए नहीं, तो ये हुआ। मतलब कि यहाँ पे दिया है d बाई डी एक्स और ए एक्स प्लस में b ये दिया है। अब देखो ये प्लस में मतलब एक बार इसमें जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस में d बाई डी एक्स और b ये हुआ। तो यहाँ देखो ये जो अचर है यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो ये a बचेगा, और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा d बाई डी एक्स और x, और इसका 1 होता है तो ये 1 होगा, और जब ये वाला करेंगे इसका 0 होता है 0, तो इसको सिर्फ a लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी। तो हम वही इसको यहाँ पे a लिख दिए।
और यहाँ पे सी लिख दिए, इसका यहाँ पे सी, तो ये हुआ। और देखो अब इसको ठीक से लिख लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा, एम सी लिख दें, यहाँ पे एम सी लिख दें और इससे ए एक्स प्लस में बी की पावर एन और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन, ये हुआ। और यहाँ पे प्लस में यहाँ पे ए एन लिख दें, एन ए लिख दें और यहाँ पे सी एक्स प्लस में डी की पावर एम और यहाँ पे लिख दें ए एक्स प्लस में डी की पावर एन माइनस वन। यही हो जाएगा इसका अवकलज। यही होगा 13वां क्वेश्चन। चलते हैं 14वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है इसमें, साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स प्लस ए ये दिया हुआ है, तो इसका निकालेंगे अवकलज, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जब करेंगे तो यहाँ जाएगा डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स प्लस ए का। तो देखो मैंने बताया था, क्या बताया था कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का ये अवकलन क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स, ये होता है। तो यहाँ पे भी इसको मान लो ये एक्स रहा होगा और डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स मतलब ये पूरा हो जाएगा एक्स प्लस ए। अब देखो यहाँ पे हमने ये एक्स नहीं था लेकिन हमने मान के यहाँ पे सूत्र लगाया था, तो इसका फिर से अवकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा। अब देखो ये लिखा है, इसको लिखा रहने दो, कॉस एक्स प्लस ए ये लिखा है। अब देखो ये यहाँ पे एक बार इसमें जाएगा एक बार इसमें जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे एक्स है और प्लस में डी बाई डी एक्स यहाँ पे ए है। अब हमें आप लोग बताइए कि डी बाई डी एक्स और एक्स का मान कितना होता है, 1 होता है और इसका 0 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे प्लस 0, तो ये आएगा कॉस एक्स प्लस ए, यही होगा इसका अवकलज। तो ये हुआ 15वें वाले क्वेश्चन में। देखो क्या दिया है, 15वें वाले में दिया है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या दिया है, कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे वही वाला इंटू वाला सूत्र लगा देंगे, गुणे वाला सूत्र लगा देंगे, क्या होगा देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे हम लोग को निकालना है, तो मतलब डी बाई डी एक्स और ये है कॉसेक एक्स इंटू ये है कॉट एक्स, ये है। अब देखो यहाँ पे ये पहला है और ये दूसरा है, तो पहले को रखेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर प्लस में दूसरे को रखेंगे पहले का अवकलन करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स डी बाई डी एक्स किसका करेंगे कॉट एक्स का, और प्लस में इसको रखेंगे दूसरे को रखेंगे फिर पहले का अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स। अब ये है कॉसेक एक्स है। अब हमें आप लोग बताइए कॉट डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन कितना होता है, बताइए कॉट एक्स कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ये होता है, और प्लस में ये कितना है कॉट एक्स। अब आप बताइए कॉसेक डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का कितना होता है, वो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होता है। तो अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का कर लो, माइनस देखो यहाँ पे कॉसेक एक्स है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो 2 1 3, तो ये जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स, और यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो कॉसेक है इसको यहाँ पे कॉसेक लिखा रहने दो कॉसेक एक्स, और यहाँ पे कॉट है यहाँ पे कॉट है, तो कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, तो यही होगा इसका अवकलज। अब यहाँ चाहो तो आप लोग कॉमन भी कर सकते हो, माइनस और कॉसेक एक्स कॉमन है, इसको कॉमन कर लो, जो है उसको लिखो, नहीं तो इतना ही बनाए तो ये भी सही रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में भी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। तो देखो इसमें भी भाग वाला सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये अंश है और ये हर है, तो देखो भाग वाला सूत्र क्या होता है,
मतलब कि अगर दिया हो डी बाई डी एक्स और यहाँ पे एफ एक्स और अपान में जी एक्स, ये दिया हो तो सूत्र क्या होता है, अब पहले हर को रखेंगे, मतलब जी एक्स को रखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, मतलब एफ एक्स का अवकलन करेंगे, फिर माइनस, देखो जब पूरे में रहता है तो प्लस में होता है और भाग में रहता है माइनस रहता है, तो ये हुआ। अब अंश को रखेंगे, फिर दूसरे मतलब हर का अवकलन करेंगे जी एक्स और अपान में हर का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे ये एफ एक्स है और ये पूरा जी एक्स है, तो यहाँ पे इसके स्थान पर रखेंगे। तो देखो इसको भी रेस कर देना, यही होगा इसका भाग वाला सूत्र। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ये निकालना है, तो ये है डी बाई डी एक्स और यहाँ क्या है कॉस एक्स और यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, ये है। तो देखो ये है एफ एक्स है और ये है जी एक्स, मतलब ये अंश है और ये हर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले हर को रखेंगे 1 प्लस साइन एक्स और फिर ये अंश का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ये करेंगे, फिर माइनस, मतलब जब भाग जाते तो माइनस लगता है। अब किसको, अब अंश को रखेंगे कॉस एक्स, अब हर का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये करेंगे। अब नीचे जब बटे में हर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये हुआ। अब देखो अब आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या है 1 प्लस साइन एक्स है, ये है। अब बताइए डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ पे माइनस साइन एक्स, ये हुआ माइनस, ये है कॉस एक्स है, इसको कॉस एक्स लिख रहे हैं। तो अब देखो ये डी बाई डी एक्स यहाँ पे 1 है प्लस साइन एक्स, तो ये बाई बाई दोनों में जाएगा, तो जब यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा डी बाई डी एक्स और ये 1 प्लस में डी बाई डी एक्स यहाँ पे साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, अब इसका इसमें गुणा करो तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो माइनस का इसमें गुणा करो और साइन एक्स से गुणा करो, माइनस साइन एक्स और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे माइनस है, ये हो जाएगा कॉस एक्स और देखो 1 मतलब अचर है तो इसका 0 हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो हो जाएगा कॉस एक्स। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हुआ। तो देखो अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब बताइए सूत्र होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है सूत्र, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1, तो ये जाएगा माइनस माइनस 1 माइनस साइन एक्स, तो यही होगा इसका अवकलन। तो ये हुआ 16वां 17वां क्वेश्चन। देखो 17वां में क्या दिया हुआ है साइन एक्स, क्या दिया हुआ है साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी हम लोग अंश और हर वाला फार्मूला लगा सकते हैं, मतलब कि ये इतना अंश है और ये इतना हर है, तो ये वाला फार्मूला लगा दें, यहाँ जगह कम पड़ेगी, इसको इरेज कर दें। तो देखो यहाँ पे 17 वाला क्वेश्चन है ना, देखो हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स और ये है डी बाई डी एक्स और यहाँ क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और बटे में है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, ये है। अब देखो ये है अंश और ये है हर, ये अंश और ये हर है, तो देखो यहाँ पे वही वाला सूत्र लगेगा अंश हर वाला, तो क्या हो जाएगा पहले हर को रखेंगे, मतलब साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, इसको रखेंगे और अवकलन किसका करेंगे डी बाई डी एक्स, अंश का, अंश क्या है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ये है। अब देखो माइनस फिर जो भाग वाले माइनस रहता है यहाँ पे लग जाएगा माइनस, फिर अंश को रखेंगे, मतलब साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स को रखेंगे, फिर हर का अवकलन करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, ये है। अब देखो अब बटे में हर का स्क्वायर, मतलब साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, ये हुआ। अब देखो क्या होगा, ये ऐसे इसको ऐसे लिखना है, तो
साइन एक्स में माइनस कॉस एक्स ऐसे लिखा है। तो अब देखो ये यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो ये डी बाई डी एक्स एक बार इसमें जाएगा, एक बार इसमें जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस है, प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। ये हुआ। अब माइनस में ये है, इसको लिखा रहें दो, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, इसको लिखा रहें दो। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब जो डी बाई डी एक्स है इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस में डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ये होगा। अब बटे में हर का स्क्वायर है, मतलब किसका स्क्वायर, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। अब देखो अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये लिखा है, इसको लिखा रहने दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, और अब यहाँ बताइए डी बाई डी एक्स साइन एक्स का सूत्र क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, अब और प्लस है, अब डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का सूत्र क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। ये हुआ। अब यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा दो, और क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स लिखा है, इसको लिखा है। तो अब यहाँ बताइए डी बाई डी एक्स साइन एक्स का सूत्र क्या होता है, वो होता है कॉस एक्स। अब यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा रहने दो, अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का सूत्र क्या होता है, माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और बटे में क्या है, बटे में क्या है साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। आप बताइए अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस, देखो यहाँ पे माइनस कॉमन किया, अब ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हुआ बताइए, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जो कॉमन किया तो वो माइनस आ गया, और यहाँ पे माइनस। अब यहाँ देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बटे में क्या है, बटे में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो अब चाहो तो इसका होल स्क्वायर करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यही पढ़ रहे हैं तो कर देंगे आगे, करें पढ़ रहे हैं इसको, देखो कर देते हैं। ये माइनस में यहाँ पे ए, यहाँ पे किसका सूत्र लगाएंगे, ए माइनस बी का, यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए इसका मतलब साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये हो जाएगा, और ये यहाँ पे बंद हो गया ब्रैकेट, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दो। अब यहाँ पे साइन, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, और ये बटे क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये है। आप देखो ये माइनस का अंदर गुणा करवाओ, ये भी माइनस का अंदर गुणा करवाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से करते हैं, हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस में देखो ये यहाँ पे सूत्र बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो माइनस का 1 में गुणा करो तो माइनस 1 हो जाएगा। मान लो ये 1 बन रहा है ना, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2, यहाँ देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका सूत्र होता है साइन 2x का, यहाँ लगा दो साइन 2x, ये हुआ। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दो। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस में 1 को गुणा करो तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस में है, इसको इसमें गुणा करो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x मतलब साइन 2x, ये हुआ। और बटे में क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, ये है। तो देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, इससे ये यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। और यहाँ बटे में क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो यही होगा इसका हल। 17 वाला क्वेश्चन यहाँ आया, यही है इसका और कलर।
चलते हैं 18वें वाले में। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया हुआ है। सेक एक्स 18 वाला, सेक एक्स -1 अपॉन में सेक एक्स +1। तो देखो चाहो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। सेक क्या होता है 1/cos होता है, cos x और -1 ये से क्या होता है 1/cos x -1। अब सॉरी +1, अब यहाँ पे लासा लोगे cos आएगा तो ये जाएगा 1 - cos x, अब बटे में भी cos x हो जाएगा और यहाँ पे भी लासा लोगे तो 1 + cos x और बटे में cos x, तो cos x से cos x कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos x और यहाँ पे जाएगा 1 + cos x। ये हुआ। अब ये वाला ना करके इसका अवकलन करेंगे तो भाग वाला लगा देंगे। कौन सा लगाएंगे भाग वाला। तो यहाँ पे dy/dx हमें निकालना है, d/dx इसका 1 - cos x का और 1 + cos x का, यही है ना। हाँ यही है। तो इसका निकालना है। तो ये अंश है और ये हर है। तो यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, सूत्र यहाँ पे क्या लगेगा सूत्र बताइए। वो हो जाएगा हर को रखेंगे पहले 1 + cos x को रखेंगे और अवकलन करेंगे किसका d/dx 1 - cos x का अवकलन करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा। फिर ये वाले को रखेंगे किसका 1 नहीं अंश को रखेंगे और हर का अवकलन करेंगे, मतलब d/dx किसका करेंगे 1 + cos x का और बटे में हर का स्क्वायर, मतलब 1 + cos x का होल स्क्वायर। ये किया तो देखो अब सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा। ये तो ऐसे लिखा रहने 1 + cos x तो ऐसे लिखा रहने दें। अब देखो ये एक बार इसमें जाएगा एक बार इसमें जाएगा, तो देखो जब ये इसमें 1 में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि अचर है तो इसका मान 0 हो जाएगा। और माइनस जब इसमें जाएगा तो d/dx cos x का मान कितना होता है -sin x, तो माइनस प्लस हो जाएगा sin x। तो ये हुआ। अब माइनस इसको लिखा है तो 1 - cos x हुआ। अब देखो ये एक बार इसमें जाएगा फिर एक बार इसमें जाएगा, जब ये वाला जाएगा तो 0 हो जाएगा और प्लस जब ये d/dx इसमें cos में जाएगा तो d/dx cos x का मान कितना -1 sin x होता है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और sin x ये हुआ और बटे में हर का स्क्वायर मतलब 1 + cos x का होल स्क्वायर ये हुआ। अब देखो ये साइन है, अब साइन का इसमें गुणा करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा sin x और प्लस में sin x इंटू में cos x ये हुआ और यहाँ पे माइनस। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब साइन का इसमें गुणा करो तो हो जाएगा sin x और माइनस में cos x इंटू में sin x, मतलब sin x इंटू cos x। अब बटे में क्या हो जाएगा 1 + cos x का होल स्क्वायर ये हुआ। अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है तो इससे ये कैंसिल कर दो और ये हो जाएगा 2 sin x और बटे में जाएगा 1 + cos x का होल स्क्वायर, यही होगा इसका मान ये वाले का ना। देखो अभी इसको भी सॉल्व करते तो सेक वाला सूत्र लगाना पड़ता, बतिया तो वही आती इतना ही आता। तो ये है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या दिया हुआ है। 19वें में देखो दिया है sin की पावर n और x ये दिया है। तो मतलब कि इसको निकालना है dy/dx, यहाँ पे निकालना है dy/dx मतलब f' का हो जाएगा dy/dx मतलब इसकी पावर इसको लिख सकते हैं sin x की पावर n। तो देखो यहाँ पे मान लेंगे कि ये x रहा होगा और इसके पावर n का सूत्र लगेगा तो क्या होगा n x मतलब कि sin x की पावर हो जाएगा n - x सॉरी n-1। अब देखो यहाँ पे हमने माना था कि ये x है लेकिन ये है नहीं x, जब नहीं है तो इसका फिर से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d/dx किसका करेंगे sin x का, क्योंकि हमने माना था कि ये x है लेकिन ये है नहीं x, उसका सूत्र लगाया अब ये नहीं है तो इसका फिर से अवकलन करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है n है, ये है sin x की पावर हो जाएगा n-1 और अब यहाँ पे हमें बताइए d/dx sin x का मान कितना होता है cos x होता है, ये हो जाएगा cos x, तो यही होगा इसका मान। तो ये हुआ 19वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या दिया हुआ है a + b
साइन एक्स और बटे में हो जाएगा c प्लस डी कॉस एक्स। अब ये वाला भी भाग की तरह लगेगा, भाग वाला फॉर्मूला लगा के। तो ये है अंश और ये हर, तो यहाँ पे पहले हर को रखेंगे, मतलब c प्लस डी कॉस एक्स, एक्स को रखेंगे। अब यहाँ पे एक्स का अंश का अवकलन कर देंगे, मतलब a प्लस बी साइन एक्स का अवकलन करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब अंश को रखेंगे, a प्लस बी साइन एक्स को रखेंगे और हर का अवकलन करेंगे, d बाई डी एक्स सी प्लस डी कॉस एक्स का अवकलन करेंगे और बटे में हर का स्क्वायर, मतलब c प्लस डी कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व करो इसको, ये है तो इसको यही रहने दो, मतलब c प्लस डी कॉस एक्स ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे ये जो d बाई डी एक्स है ये बारी बारी से इसमें जाएगा, किसमें जाएगा, तो देखो जब ये a में जाएगा तो ये है अचल है तो इसका मान 0 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है। अब जब ये यहाँ पे जाएगा, ये b अचल है इसके साथ, ये बाहर आ जाएगा तो b हो जाएगा। अब यहाँ पे d बाई डी एक्स साइन एक्स बचेगा, तो इसका d बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, यहाँ पर जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस ये है, इसको लिखा रहने दो b साइन एक्स, ये हुआ। अब देखो ये d बाई डी एक्स एक बार इसमें जाएगा, एक बार इस यहाँ जाएगा, तो जब ये d बाई डी एक्स c में जाएगा तो ये अचर है तो इसका मान 0 हो जाएगा, और प्लस में जब इसमें d कॉस एक्स में जाएगा तो d कॉस के साथ अचर में है तो d बाहर आ जाएगा। अब d बाई डी एक्स कॉस एक्स का सूत्र क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, ये हुआ। अब बटे में क्या है, बटे में c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, ये है। अब देखो ये मतलब अब ये इसको इससे लिखा रहने दो इसको, मतलब ये कितना है b कॉस एक्स, एक्स यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया। अब बूढ़े में क्या है c प्लस डी कॉस एक्स, ये है, और प्लस में क्या है, देखो यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी साइन एक्स, और गुणे में क्या है d साइन एक्स, ये है, और ये बटे क्या है c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब चाहो तो इसको इसमें इंटू भी कर सकते हो, इसको भी इसमें इंटू करके सॉल्व कर लो, चाहे तो यहाँ छोड़ दो, तो यही होगा इसका अवकलज। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है साइन एक्स प्लस ए, और बटे में क्या दिया हुआ है कॉस एक्स, ये दिया हुआ है। तो अब देखिए ये यहाँ पे अंश और हर के रूप में, तो यही वाला फॉर्मूला लगा लेना, ये सॉल्व करना नहीं आएगा तो हम कल हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग आगे सवाल लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।